आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.1 पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट देखो क्या है कि बोल रहा है कि राइट ट्रू या फॉल्स। हमारे पास जो मतलब फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारे पास जो स्टेटमेंट मिली है उसमें हमसे क्या है ट्रू एंड फॉल्स हमें फाइंड करना है। और हमारे पास फर्स्ट क्या है, अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट हमारे पास है 0/5। सही, ये बोल रहा है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर है ना वो हमारे पास 0 हो सकता है, बट हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना वो 0 नहीं हो सकता। तो मीन बाय ये हमारे पास क्या है, ये रेशनल नंबर है। तो है तो मीन बाय ट्रू, सही है, ये रेशनल नंबर है। और हमारे पास दूसरे में क्या बोल रहा है कि हमारे पास सेकंड जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि हमारे पास 5/0 ये बोल रहा है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है या नहीं है। ये नहीं है, वो ये क्यों नहीं है ये भी हमें रीज़न पता हो। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में हमारे पास 0 होना सही है, ये रेशनल के। जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 होगा ना वो हमारे पास रेशनल नहीं कहलाता, सही है। क्योंकि हमें मालूम है कि हम रेशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखते हैं और उसमें क्या है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन बाय ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, सही है। ट्रू एंड फॉल्स हमें बताना है ओनली। और हमारे पास थर्ड देखो कि थर्ड बोल रहा है कि हमारे पास 0, थर्ड में बोल रहा है हमें कि 0 हमारे पास क्या है कि रेशनल नंबर है या नहीं है। अभी 0 हमारे पास बोल रहा है कि रेशनल नंबर नहीं है, 0 इज नॉट रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। तो हमें मालूम है कि हमारे पास 0 रेशनल नंबर है। वो क्यों है, जब भी हमारे पास अगर फॉर्म यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाता है तो 1 भी हमारे पास रेशनल नंबर है, 1 ही रेशनल नंबर है। तो हमें ये मालूम है कि हमारे पास जब भी ओनली 0 आए तो मीन बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, सही है। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर है, सही है। न्यूमरेटर और हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर 1 है। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता मीन बाय 1 होता है, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि 0 इज नॉट रेशनल नंबर, 0 बोल रहा है नहीं है रेशनल नंबर, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है कि 0 हमारे पास रेशनल नंबर है, सही है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। और हमारे पास 4 में देखो क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है कि हमारे पास 2/1/5, सही है। ये जो हमारे पास है रेशनल नंबर, क्या है, रेशनल नंबर। और हमारे पास कुछ डिजिट मिले उसके हमारे पास क्या है, अंडर है। हमारे पास बिटवीन 5 एंड 6 हमारे पास क्या बोल रहा है कि हमारे पास 2/5 ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है। तो हमारे पास ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर है और बिटवीन इन दोनों के बीच में हमें मालूम है हमारे पास जो भी हमारे पास 2 नंबर होंगे ना, जब भी हमारे पास 2 नंबर आएंगे उनके बीच में हमारे पास एक नंबर नहीं होगा, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होंगे, नॉट अ फाइनाइट, मीन बाय नॉट फाइनाइट नंबर होंगे, सही है। तो हमें जब ये स्टेटमेंट मालूम हो गई तो हमें ये यहाँ पर तो 1 डिजिट ओनली गिवन है, तो 1 डिजिट है हमारे पास, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, सही है। और हमारे पास क्या है कि हमारे पास और देखो हमारे पास 5 बोल रहा है, कि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। हमारे पास जो भी नेगेटिव इंटीजर्स है ना, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास बोल रहा है कि नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव भी बोल रहा है। हमारे पास क्या है 5 में, और हमारे पास 6 में क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव, हमारे पास यहाँ पर बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, दोनों हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं, क्या होते हैं, हमारे पास दोनों होते हैं, सही है। तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। हमारे पास रेशनल नंबर के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं रेशनल नंबर में, सही है। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, हमारे पास जो नेगेटिव नंबर्स है ना वो हमारे पास क्या है,
के ट्रू है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है कि 6 में बोल रहा है कि हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना वो हमारे पास नॉट इंटीजर्स हैं। यहाँ पर लास्ट में लिखा था नॉट रेशनल नंबर, बट हमें मालूम है कि हमारे पास ये रेशनल नंबर है, तो इसलिए हमारे पास ये जो स्टेटमेंट होगी ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास 7 देखो, तो 7 हमारे पास बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। एवरी हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो कि हमारे पास एवरी इंटीजर्स हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास एवरी इंटीजर्स रेशनल नंबर है। सही है, तो हमारे पास है, तो आप क्या लिखोगे? ट्रू लिखोगे। क्या लिखोगे? स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू। और हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास और क्या बोल रहा है कि हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर। सही है, तो हमें मालूम है इंटीजर्स हमारे पास, इंटीजर्स रेशनल नंबर हमारे पास दोनों, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर देखो कि हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर हो या एवरी इंटीजर्स हो, दोनों हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है। दोनों क्या है हमारे पास? रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो हमारे पास स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास? ट्रू होगी। जब हमारे पास स्टेटमेंट ये ट्रू होगी, और हमारे पास क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सेकंड इन रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज ऑलवेज 0, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत है। क्या बोल रहा है कि हमारे पास रेशनल नंबर जो भी होंगे वो हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर हमारे पास, रेशनल नंबर्स हमारे पास पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में है। बट हमारे पास क्यू जो है ना, बोल रहा है क्यू हमारे पास है क्यू ऑलवेज 0, तो क्यू हमारे पास बोल रहा है कि ऑलवेज 0, बट हमें मालूम है स्टेटमेंट हमारे पास क्या बोलती है रेशनल नंबर की कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? फॉल्स है। और हमारे पास देखो कि हमारे पास नेक्स्ट क्या बोल रहा है? देयर इज ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन, ओनली वन रेशनल नंबर। ये भी देखो हमें क्या बोल रहा है कि ओनली वन रेशनल नंबर, तो हमें मालूम है कि हमारे पास कोई भी किसी भी दो नंबर के बीच में हमारे पास 1 डिजिट नहीं होता, 1 डिजिट नहीं होता। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ओनली वन रेशनल नंबर, ओनली वन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और बिटवीन किस किस के नंबर हमारे पास? 2 एंड 3 के हमारे पास बिटवीन होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट नंबर होते हैं, नॉट 1 डिजिट होता है। तो हमारे पास ये भी हमारे पास क्या स्टेटमेंट? फॉल्स है। सही है। और हमारे पास क्या बोल रहा है? सेकंड लास्ट हमारे पास बोल रहा है रेशनल नंबर्स आर इन अ फॉर्म पी अपॉन क्यू। फॉर्म हमारे पास पी अपॉन क्यू है, एंड पी एंड क्यू हमारे पास ऑलवेज नेचुरल नंबर। पी एंड क्यू हमारे पास क्या होता है? ऑलवेज नेचुरल नंबर। बट हमें मालूम है कि पी एंड क्यू हमारे पास ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं होते, हमारे पास इंटीजर्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स नंबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो और हमें मालूम है कि हमारे पास क्या रेशनल नंबर का जो फॉर्म है, रेशनल नंबर हमारे पास क्या होता है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है। सही है। और यहाँ पर बोल रहा है कि पी एंड क्यू हमें बोल रहा है कि हमारे पास ऑलवेज नेचुरल नंबर, ऑलवेज नेचुरल नंबर। बट ये हमारे पास क्या है? स्टेटमेंट इज गलत है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो पी अपॉन क्यू है ना, पी एंड क्यू हमारे पास क्या है? दोनों हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, नॉट रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं। क्यों? रीजन ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर जो होते हैं ओनली पॉजिटिव होते हैं, बट हमारे पास रेशनल नंबर में हमारे पास पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, दोनों हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। सही है। ओनली हमारे पास क्या है? इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसमें बोल रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमारे पास क्या है कि राइट करना है 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3 के। 2 एंड 3 के बीच में हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर को हम राइट करने हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? अभी 2 एंड 3 के बीच में, बिटवीन 2 एंड
3 के, जब हम 2 एंड 3 के हम क्या है रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे तो हम सिंपल कैसे फाइंड करेंगे कि यहाँ पर देखो कि 2 फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 1/2 एंड 2 1/3 एंड 2 1/4। ये हमारे पास सिंपल क्या है रेशनल नंबर है 3। सही है। तो अगर हम क्या है, ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोल रहा है कि रेशनल नंबर्स हमारे पास नंबर लाइन पे शो करना है। जो भी हमारे पास रेशनल नंबर है वो नंबर लाइन पे शो करना है। तो हमारे पास फर्स्ट देखो क्या है कि फर्स्ट हमारे पास है 1/4। अभी यहाँ पर देखो क्या हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर देखो कि हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है। और दूसरी इसको हम ऐसे भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवाइड करो। सही है, डिवाइड करो तो हमें टेबल यहाँ पर नहीं लग रहा तो 0 देके पॉइंट देंगे। सही है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। पॉइंट जब भी दोगे ना तो यहाँ पर जितने 0 दे सकते हो। सही है, तो हमारे पास टेबल कितना लग रहा है यहाँ पर 2 टाइम, तो यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचा। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये डिवाइड किया कि यहाँ पर आप इजीली अंडरस्टैंड कर लो कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो 0 में हमारे पास ये इन्वॉल्व होंगे, 0.2 मीन बाय हमारे पास क्या होता है 1/4, 0.2 मीन बाय 1/4। सही है, तो हम सिंपल है, ये हमारे पास नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है। सही है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर से 0 स्टार्ट हो रहा है, 0, यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर अगर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कहाँ स्टार्ट हो रही है 0। तो 0 वाली रो में यहाँ पर फर्स्ट में क्योंकि 0.2 है, 2 टिक की हम सीरीज यहाँ पर अगर हो गया हमारे पास क्या है कि 0.2, यहाँ पर 0.4, 0. क्या होगा 6 8 एंड हमारे पास ये हमारे पास 1। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। सही है, और हमारे पास सेकंड देखो आप इजीली ऐसे डिवाइड करके इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे हमारे पास कौन सी हमारे पास किसके बीच में आ रहा है नंबर। और सेकंड हमारे पास क्या है कि 7/2, बी क्या है 7/2, 7/2। अगर इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3.5, डिवाइड करोगे 3.5। तो इसको सिंपल शो करोगे कैसे कि आपको मालूम होगा कि किन के बीच में, 3 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 1 2, ये 3, ये हमारे पास 4। अब इनके बीच में हमारे पास 5 है, मीन बाय बीच में ये बीच में। सही है, 7/4। तो सिंपल ऐसे शो ऑफ करोगे। सही है, अगर हम 3 को देखें तो हमारे पास 3 क्या है, यहाँ पर 3 देखो, 3 हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास 11/3। जब इसको डिवाइड करोगे तो आप हमारे पास क्या आ रहा है कि 3.5। अभी आपको मालूम हो गया होगा कि 3 वाली में सेम ही रो में आएगा। सही, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर दूसरी हम क्या है निकालते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2, ये 3, ये हमारे पास 4। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास सेंटर है 5, 3.5 आ गया। सही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3.6 मीन बाय 11/3। तो ये हमारे पास सिंपल ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। तो आप इजीली क्या है और सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो हमारे पास और क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हमें कि हमें जो है ना, जो भी हमारे पास नंबर है ना, वो हमें क्या है कि हमें वैल्यू बताने। तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर लाइन है, यहाँ पर हमारे पास क्या है एक नंबर लाइन है, और यहाँ पर हमें वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर हमारे पास 1 है। सही है, और यहाँ पर हमारे पास x है, और ये हमारे पास y, और y के हमारे पास वैल्यू गिवन है, लिमिट गिवन है कि हमारे पास यहाँ पर हमें मालूम है कि 2 1/6 स्टार्ट होगा, यहाँ पर 2 2/6 है। ये हमारे पास चलता रहेगा कहाँ तक हमारे पास 3 तक, 3 भी हमारे पास गिवन है। और हमारे पास जो लास्ट है ना, वो लास्ट हमारे पास z है, लास्ट हमारे पास पॉइंट z है। तो हमें मालूम हो गया कि ये हमारे पास 1 हो गया। सही, हमारे पास ये जो स्टार्ट हुआ 2 से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास 2, और ये हमारे पास 3 गिवन है, यहाँ पर 4। सही है, तो हमें मालूम हो गया कि हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कि हमारे पास फर्स्ट में बोल रहा है कि हमारे पास जो x है वो 0 है, तो हमारे पास x 0 नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया फॉल्स आ गया। और हमारे पास सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है कि x हमारे पास 2 है, तो हमारे पास
x2 है तो हमारे पास ये ट्रू है। और हमारे पास 3 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास 3 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास x जो है वो 2 1/6 है, तो 2 1/6 में आ रहा है y के, तो हमारे पास ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। और हमारे पास 4 में बोल रहा है कि हमारे पास जो 3 है y है वो 3 2/6 है या नहीं है, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 3 2/6 नहीं है। ये हमारे पास क्या है, इसकी y की जो लिमिट जा रही है वो 3 से पहले जा रही है, बिफोर जा रही है, आगे नहीं जा रही, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी फॉल्स है। और हमारे पास 5 में बोल रहा है कि हमारे पास z का वैल्यू जो है वो 4 है, तो z का वैल्यू 4 है, ये हमारे पास सही है। अगर 6 में ये बोल रहा है कि हमारे पास जो z है वो -4 है, तो नहीं है, तो हमारे पास ये फॉल्स है, तो ये हमारे पास आंसर। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।